गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द साउंड। ठीक है, तो ये 8th और 9th क्लास का कॉमन टॉपिक है। सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द साउंड। तो आज हम ओनली साउंड का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द साउंड, हाउ इट इज प्रोपोगेट, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द साउंड। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 8th और 9th दोनों का कॉमन टॉपिक है। 8th में आपका ये चैप्टर नंबर 13 है और ये 9th में चैप्टर नंबर 12 है साउंड के नाम से। दोनों में नेम चैप्टर का सेम है साउंड। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी आज यहाँ। ठीक है, तो देखो यदि मैं बात करूं साउंड, तो साउंड देखो हम हमारे अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड सुनते हैं, जैसे कि बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन की वॉइस या साउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल जैसे कि ट्रक, बस, इनके जो हॉर्न से जो साउंड निकलता है वो म्यूजिक। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड हम सुनते हैं, तो उसमें से कुछ प्लीजेंट होता है और कुछ नॉन प्लीजेंट। ठीक है, तो कुछ मतलब हमें अच्छा लगता है सुनने में और कुछ हमें बुरा, कुछ इरिटेट करता है। ठीक है, तो इरिटेटिंग भी होता है कुछ साउंड। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं इंट्रोडक्शन ऑफ द साउंड, साउंड होता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द साउंड, साउंड होता क्या है। तो यदि साउंड की बात करूं तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि क्या करती है, सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। किसके थ्रू, ईयर के थ्रू या ईयर में। ठीक है, किसके थ्रू देखो हम साउंड किसके थ्रू सुन पाते हैं, ईयर के थ्रू। जैसे अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो आप किसके थ्रू उसको सेंस कर पा रहे हो, ईयर के थ्रू। तो यदि मैं बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ द हियरिंग इन द ईयर या बाय द ईयर। ठीक है, तो ये साउंड की डेफिनेशन है हमारी, क्योंकि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और इसको हम किसके थ्रू सेंस कर सकते हैं या किस में सेंस कर सकते हैं, ईयर में या ईयर के थ्रू। चलो ये डेफिनेशन होगी हमारी। ठीक, तो अब यदि मैं बात करूं कि साउंड के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, साउंड कब प्रोड्यूस होगा और कब प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखो, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द साउंड, तो बेसिक, यदि मैं बेसिक रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड की बात करूं, ऑफ साउंड, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड की यदि मैं बात करूं तो मेनली 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए आपके पास। सोर्स नहीं होगा तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, सोर्स होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अब सोर्स कोई भी हो गया, कोई भी म्यूजिक सिस्टम हो गया, कोई भी हैमर हो गया जिससे हमने किसी मेटल को स्ट्राइक किया, कोई भी सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, सोर्स, सोर्स ऑफ साउंड। सेकंड हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो है हमारा मीडियम। विदाउट मीडियम साउंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड है हमारा मीडियम। थर्ड है हमारा, थर्ड होता है हमारा वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन। अभी कोई सा भी आगे पीछे कोई भी कर लो, पर ये 3 मेन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है साउंड के लिए। यदि इनमें से कोई भी एक एब्सेंट है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। यदि मान लो सोर्स एब्सेंट है तब भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, मीडियम एब्सेंट है तब भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, और वाइब्रेशन एब्सेंट है तब भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब तीनों को हम कैसे, अब कैसे रिक्वायरमेंट होती है देखो, उसके पहले मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर या बाय द ईयर या थ्रू द ईयर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपकी साउंड। ठीक है, और साउंड एक क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। देखो मैंने यहां से बोला और आप तक कहां, आप तक पहुंच गया जबकि बोला मैंने यहां। ठीक है, तो एनर्जी के फॉर्म में ये क्या हो रहा है, आप तक ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैंने बोला तो इसमें इसने कैचअप कर लिया, ठीक है, स्पीकर ने, माइक ने, और इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके आप तक, उन सिग्नल को आप तक पहुंचा दिया। ठीक है, इस तरीके से आप साउंड को सुन पा रहे हो। ठीक है, अब बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड के बारे में बात करते हैं। तो देखो सोर्स, सोर्स कोई भी हो सकता है, आपका म्यूजिक सिस्टम, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं भी सोर्स ऑफ साउंड हो गया। कोई भी सोर्स ऑफ साउंड हो सकता है, आप कोई भी चीज। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कोई भी जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर, मैंने एक स्केल लिया और उसको ज्योमेट्री बॉक्स आता है जो, उसको स्ट्राइक करवाया, तो क्या हो गया, ये मेरे लिए सोर्स ऑफ साउंड हो गया। कोई भी म्यूजिक सिस्टम, एनीथिंग। तो सोर्स ऑफ, यदि कोई भी सोर्स ऑफ साउंड नहीं होगा, यदि कोई साउंड का सोर्स ही नहीं होगा तो साउंड कहां से प्रोड्यूस होगा। यदि मैं
कुछ बोलूंगा ही नहीं तो आप साउंड होगा क्या? नहीं होगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स समझ में आएगा, सोर्स मस्ट होना ही चाहिए, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स होना ही चाहिए। सेकंड, मीडियम। देखो मीडियम, सब मीडियम से पहले अपन वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं। देखो वाइब्रेशन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन। आपने ऑक्सिलेटरी मोशन पढ़ा है, ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट देयर मेन पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का, जैसे पेंडुलम का, जैसे कोई भी पेंडुलम का, ये पेंडुलम है हमारा, इसका ये टू एंड फ्रो मोशन, ये टू एंड फ्रो, जैसे कि ऑब्जेक्ट ऐसे गया मेन पोजीशन, ये इसकी क्या होती है? मेन पोजीशन, ये वापस फ्रो मोशन पे आया। ठीक है, तो ये टू मेन पोजीशन वापस फ्रो, टू मेन पोजीशन वापस फ्रो मोशन। तो इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल यदि मोशन कर रहा है बट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, ठीक है, बात एक ही, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट देयर मेन पोजीशन इन अ स्मॉल एम्पलीट्यूड। अब देखो जो आपका पेंडुलम का जो मोशन होगा वो क्या होगा? देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा हो रहा है? इतना ज्यादा। ठीक है, ये जैसे मान लो ये पेंडुलम है तो इतना डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये भी मैक्सिमम। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है, बट एम्पलीट्यूड, इस डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, इस बॉब का एम्पलीट्यूड इतना नहीं हो कि कितना हो जाए? इतना ज्यादा नहीं हो। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करता है तो इन स्मॉल एम्पलीट्यूड, बट उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? स्मॉल, मतलब इतना नहीं होके कितना होना चाहिए? इतना या इतना। ठीक है, इतना इतना। ठीक है, बिल्कुल कम स्मॉल एम्पलीट्यूड में यदि वो टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन करता है मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। यदि वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। कैसे? आप देखना, आप कहीं भी जैसे स्कूल की बेंच पे बैठे हुए, आप उस पे जब अपनी बेंच पे स्ट्राइक करते हो फुट से, आपके पैर से, तो क्या होता है? उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो या कोई भी चीज, जैसे कि मैंने हैमर से किसी भी मेटल को स्ट्राइक किया तो उसमें भी वाइब्रेशन, आप उसको टच करके देख लेना। ठीक है, तो जो भी चीज है उसमें वाइब्रेशन। अब कुछ साउंड ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे आप म्यूजिक सिस्टम चलाते हो तो उसमें भी देखना वाइब्रेशन होते हैं। आप कुछ ऐसे हल्के पीस उसमें डालना तो वाइब्रेट करने लगेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो साउंड के लिए क्या होना चाहिए? वाइब्रेशन मस्ट है। यदि वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बहुत सारे ऑब्जेक्ट में तो हमें दिखता ही नहीं वाइब्रेशन, तो उसमें भी तो साउंड नहीं, उसमें मस्ट वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो आपको दिख नहीं रहा, बट वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है तभी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यदि वाइब्रेशन नहीं होगा तो आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो किसी भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी तरह का साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट वाइब्रेशन भी मस्ट होता है, उसमें वाइब्रेशन होगा ही सही, अदरवाइज साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वाइब्रेशन समझ में आ गया? कोई भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन या कोई भी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में इन अ स्मॉल एम्पलीट्यूड। यदि स्मॉल एम्पलीट्यूड में ये मोशन हो, देखो यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड क्या है? बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है आपका ये पेंडुलम, बट इतना एम्पलीट्यूड नहीं हो कि उसका छोटा एम्पलीट्यूड हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वाइब्रेशन। या एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका ऑक्सिलेटरी मोशन होता है वो यदि एक स्मॉल एम्पलीट्यूड में हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वाइब्रेशन। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सिलेटरी मोशन होता है वो एक तरह का वाइब्रेटरी मोशन होता है किसी भी पार्टिकल का, ये भी बोल सकते हैं। बट एग्जैक्ट क्या है? बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो, दोनों सही है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, ये इंपोर्टेंट है भाई। इन अ स्मॉल एम्पलीट्यूड इज नोन एज वाइब्रेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। यदि बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पार्टिकल का उसकी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है और एक स्मॉल एम्पलीट्यूड में। अब स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब मैं समझाऊंगा आगे हमारे आएगा। जैसे ये इसमें डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो ये एक तरह से इतना एम्पलीट्यूड हो गया इसका। अभी इतना समझ लो, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक टर्म्स ऑफ द साउंड पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज तो इतना समझ लो कि इतना डिस्प्लेसमेंट नहीं करके इतना, मतलब इसका कम एम्पलीट्यूड, और यदि यहां तक आ रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, तो ये होता है एम्पलीट्यूड।
देखो एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होती है मतलब साउंड में उतनी ज्यादा एनर्जी होती है, तो उसकी लाउडनेस साउंड की उतनी ही ज्यादा होगी। अब थर्ड जो बेसिक चीज है हमारे पास वो मीडियम। मीडियम मस्ट होना ही चाहिए कोई भी साउंड के प्रोडक्शन के लिए। कोई भी साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब मीडियम होगा। ये आप जब हम सेकंड वीडियो में वेव के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे पता चल जाएगा। तो देखो मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड 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 लिक्विड लिक्विड एंड गैस या एयर, इनमें से कोई भी मीडियम होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे एक एक्टिविटी होगी आपकी, एक देखना, एक बेल है, एक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बेल है, एक इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है। अब ये हमने यहां वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, ये क्या है, वैक्यूम, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट। ये एक वैक्यूम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे कोई मीडियम नहीं होता, ना तो सॉलिड होगा, ना लिक्विड होगा, ना गैस होगा। तो वैक्यूम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे कोई मीडियम नहीं होता, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो यदि वैक्यूम में हम कोई साउंड प्रोड्यूस, ये बेल को बजाएंगे तो वहां पे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज साउंड के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, साउंड के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो यहाँ साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ये आपकी एक्टिविटी होगी आपकी बुक में देखना, ठीक है। तो साउंड के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सॉलिड हो, लिक्विड और गैस हो, कोई सा भी हो, बट मस्ट है, होना चाहिए मीडियम। जैसे कि अब इसका एग्जांपल बताऊं, स्पेस में जो एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं तो वो वहां पे बात नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, इस वजह से वो वहां पे बात नहीं कर पाते। इसके लिए उन्हें क्या, या तो वहां स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर स्पेस, उसमें जो अपना जिसमें वो जाते हैं, ठीक है, वहां पे उस, या फिर वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने वो मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, बट वो स्पेस में बातें नहीं कर सकते, ये चीज समझ लेना। और यदि मैं देखो, और साउंड की मैक्सिमम स्पीड की बात करूं, यदि मैं साउंड की मैक्सिमम स्पीड होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैस में, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो साउंड के प्रोपोगेशन के लिए मस्ट है, या साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब कोई मीडियम होगा। यदि मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट थी जिनके बिना साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये इनमें से कोई भी एक चीज भी एब्सेंट है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो बैक एंड फोर, ये तो समझ में आएगा आपको। अब साउंड आर मेड ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, द वाइब्रेशन मेक द एयर अराउंड वाइब्रेट एंड द एयर वाइब्रेशन एंटर योर ईयर, यू हियर देम एज अ साउंड। तो जब साउंड, मान लो कोई भी चीज को हमने स्ट्राइक किया तो वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो वाइब्रेशन से क्या होंगे, जो मीडियम में जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि एयर मीडियम है तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनमें जैसे कि एयर के पार्टिकल्स है, अब इसमें क्या हो गया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गया। तो एक पार्टिकल ने इसको स्ट्राइक किया, फिर दूसरे ने, तो इस तरीके से वो पार्टिकल्स हमारे ईयर तक पहुंचते हैं और हमें साउंड सुनाई देता है, अदरवाइज साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। तो ये बेसिक चीजें थी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा और क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है साउंड के लिए। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।